Hello everyone, good morning. Today we are going to start our 4.2 that is the rising of the moon. आज हम स्टार्ट करने वाले 11th का द राइजिंग ऑफ द मून। ये 4.2 ड्रामा है। इसके पहले हमने देखा था कि ड्रामा के एलिमेंट्स क्या है, ड्रामा में क्या होता है। हमने देखा था ड्रामा में डायलॉग होते हैं, कैरेक्टर्स रहेंगे, सीन रहेगा, फ्लावरी लैंग्वेज रहेगी, इस टाइप के होते हैं। तो आज हम हमारा 11th का फर्स्ट ड्रामा देख रहे हैं द राइजिंग ऑफ द मून। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेडी ग्रॉगरी के बारे का इंट्रोडक्शन। Isabella Augusta Post was born in County Gallo, Ireland, one of the moving spirits behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin. She was a playwright of a great technical skill. At the instance of her friend and sponsor, William Butler Yeats, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland, Lady Grockery has specially mastered the one-act form. One of 31 act plays Spreading the News and The Rising of the Moon are the best known. अब यहाँ पर दिया है लेडी ग्रॉकरी के बारे में। लेडी ग्रॉकरी ये है कि जो एक ऐसा कहा जाता है कि एबे थिएटर, जिनको लिटरेचर पढ़ने की लिटरेचर में इंटरेस्ट है, इनको शायद से पता होगा कि एबे थिएटर क्या है। तो एबे थिएटर जो डब्लिन में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके पीछे कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ लेडी ग्रॉगरी इट वॉज हैपेंड। और उनके जो फ्रेंड थे विलियम ईट्स, ये भी WB ईट्स फेमस पोइट है, उन्होंने एक्चुअली इंस्पायर किया था लेडी ग्रॉगरी को कि हिस्ट्री ऑफ ड्रामा पढ़ने के लिए। और शायद से इनसे कहा जाती है उनकी वजह से शायद से इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट हुआ लिटरेचर में। फिर कहा गया है कि जो उनके बहुत फेमस ड्रामाज हैं लेडी ग्रॉगरी के, उनमें से एक है स्प्रेडिंग द न्यूज़ और दूसरा है द राइजिंग ऑफ द मून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइजिंग ऑफ द मून। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है राइजिंग ऑफ द मून किसके बारे में है। The Rising of the Moon reveals both the great charm and skill of dramatic imagination of the closely observed Irish character. अब यहाँ पर एक ठीक है, एक आयरिश कैरेक्टर यहाँ पर है जो बहुत ही ये ड्रामा हम जब पढ़ते थे हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस ड्रामा की तरफ। द प्लेज चार्म मेनली रेस्ट ऑन द सस्टेनिंग पैशन ऑफ आयरिश नेशनलिज्म। यहाँ पर आयरिश नेशनलिज्म मतलब आयरिश लोगों के मन में अपने नेशनल के लिए, अपने देश के लिए कितना प्यार है, यहाँ से दिखता है। The title, which is taken from the ballad on Sean O'Farrell, is a symbol of the Irish uprising agent against the British. अब यहाँ पर ऐसे होता है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड के ऊपर अटैक किया था। जैसे हमारे इंडिया पर भी अटैक किया था, वैसे ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड के ऊपर अटैक किया था। वहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे। तो ऐसे इसमें वहाँ के जो आयरिश लोग थे उनके मन में कैसे ब्रिटिश लोगों के लिए गुस्सा था, वो यहाँ से हमें दिखता है। Lady Grogry's careful study of the Irish character, her skillful delineation of the individual characters, and her perfect handling of the situation are responsible for this one-act play's great charm and popularity. अब ये है वन एक्ट प्ले के बारे में है कि यहाँ पर कहा गया कि लेडी ग्रॉगरी ने आयरिश लोग कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब स्टडी किया है। और उनका जो बहुत ही स्किलफुल डिलिनेशन है, एक केयरफुल जो कंसिडरेशन है यहाँ का कि एक कैरेक्टर कैसे होता है, उसको कैसे परफेक्टफुली हम सिचुएशन के उसको हम लोग पुटअप कर सकते हैं इस ड्रामा के अंदर, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है वन एक्ट प्ले में लेडी ग्रॉगरी ने। अब यहाँ पर हम देखेंगे द राइजिंग ऑफ द मून। जैसे हमने पहले कहा कि ये स्टोरी है आयरिश कैरेक्टर के ऊपर, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अटैक किया था। अब यहाँ पे एक आयरिश कैरेक्टर जिसको कहते हैं रिवॉल्विस्ट, ठीक है, जो एक हम जिसको कहते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट भी कहेंगे, कि जो हम कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, जो आयरिश का वो जो था वो आयरिश फ्रीडम फाइटर था, उनके पीछे ब्रिटिशर्स लगे थे उसको पकड़ने के लिए। अब ये जो आयरिश कैरेक्टर है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अब वहाँ से भागने की कोशिश करते, लेकिन वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स उन्होंने पुलिस लगा के रखे यहाँ हुआ, और उनको ऐसे लगता है कि इस पर्सन को, ये जो आयरिश है पर्सन, इसको पकड़ना चाहिए, बिकॉज ये लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस कर रहा था। उनको ये बता रहा था कि हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमको लड़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इस आदमी को पकड़ना था, वो चारों तरफ पुलिस लगाते थे। ऐसे इसमें ये जो कैरेक्टर एक सिचुएशन में फंस जाते थे। ऐसे इसमें वो किस तरीके से वहाँ से निकलता है और किस तरीके से अपनी जान को बचाता है कि नहीं बचाता, या फिर पुलिस को पकड़ते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वन एक्ट प्ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चार्मिंग ड्रामा है, जहाँ पर बेस है इसका स्टोरी का थीम हम जिसको कहेंगे कि जैसे आयरिश कैरेक्टर एक आयरलैंड का पर्सन है जो फ्रीडम फाइटर है, जिसको लगता है कि हमारे यहाँ से ब्रिटिश जाने चाहिए, और ब्रिटिशर्स जो आयरलैंड के ऊपर रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई है। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रामा, वन एक्ट प्ले, द राइजिंग ऑफ द मून।
सीन, अब यहाँ पर दिया है सीन। सीन कैसा है यहाँ पर दिया हुआ है कि साइड ऑफ अ क्वे इज़ अ सी पोर्ट टाउन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वे है। क्वे का मतलब होता है कि जैसे जहाँ पर जहाज जो होते हैं वहाँ से सामान चढ़ाया या फिर उतारा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वे। तो वहाँ पर सी पोर्ट टाउन है, तो वहाँ पर जहाज आती है और जाती है, टाउन में है। और सब पोस्ट एंड चेन्स, वहाँ पर कुछ पोस्ट है कुछ चेन्स भी है। अ लार्ज बैरल, वहाँ पर लार्ज बैरल भी है। एंटर 3 पुलिसमैन एंड मूनलाइट। अब बैरल का मतलब होता है जैसे बहुत बड़े लकड़ा का होता है, लकड़ा वगैरह बहुत बड़ा ऐसे रखा जाता है, जिसको तो हम उसको ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक वो है वहाँ पर। अब सीन ऐसा हुआ है, शाम का सीन है, रात का सीन है, चांद निकला हुआ है। अब 2 पुलिसमैन ढूंढने के लिए आ रहे इस आयरिश मैन को। पुलिसमैन बी, अब यहाँ पर पुलिसमैन बी है, वो देखो क्या कह रहा है। पुलिसमैन बी, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस, ही पॉइंट्स टू बैरल। वो कहता है पुलिसमैन की, मुझे लगता है ये जगह बहुत अच्छी है, ये जो नोटिस है उसको लगाने के लिए। अब नोटिस क्या होता है, वही इंसान, उसी के बारे में कि जिस इंसान के लोग तलाश कर रहे हैं उसी के बारे में वहाँ पर नोटिस लगाया जाता है कि अगर किसी को इंसान मिलेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा करके। तो ऐसा नोटिस वहाँ पर लगाए जाते हैं। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, शाम का सीन है, चांद निकला हुआ है, जहाज जहाँ पर शिप्स, जहाँ से सामान निकाला और डाला जाता है शिप में, जहाज में, एक ऐसा सी पोर्ट है, टाउन है वहाँ पर। शाम का समय, वहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 2 पुलिसमैन वहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ से एक पुलिसमैन है, वो देखो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये जगह बहुत सुटेबल है इस नोटिस को लगाने के लिए, इस बैरल के ऊपर। अब पुलिसमैन एक्स, better ask him, calls to surgeon, will this be a good place for a placard। अब पुलिसमैन जो दूसरा वो कहता है कि मुझे पूछने के बजाय जो दूसरा है, जो सर्जेंट है, ठीक है, जो ऑफिसर है वहाँ का, उसको पूछना चाहिए। वो कहता है कि क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस नोटिस को प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। वो जो सर्जेंट होता है कुछ नहीं कहता है। पुलिसमैन बी, विल वी पुट अप नोटिस हेयर ऑन द बैरल। अब जो एक पुलिसमैन पूछता है उस सर्जन को, सर्जन कुछ भी आंसर नहीं करता है। अब दूसरा पुलिसमैन पूछता है कि क्या हम नोटिस को यहाँ पर इस बैरल के ऊपर लगा सकते हैं। अब तब भी वो सर्जन कुछ नहीं कह रहा है। सर्जेंट, there is a flight of steps here that leads to the water. This is a place that should be minded well. If he got down here, his friends might have a boat to meet him. They might send it in here from outside. अब ये जो सर्जन है कुछ नहीं बोलते, बाद में वो ये कहता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हियर दैट लीड्स टू द वाटर। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, सीढ़ियाँ है जो कहाँ पर जाती है, पानी में जा रही है। मतलब हमने देखा कि समंदर का सीन है, समंदर है, जहाज वहाँ से आते हैं, शिप्स वहाँ से आते हैं, वहाँ पर सामान रखा जाता है, उतारा जाता है, फिर से शिप्स वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो सर्जन जो कहते हैं कि देखो हम यहाँ, आप पूछ रहे हो कि यहाँ पर ये नोटिस लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो जगह है यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ कहाँ पर जाती है, डायरेक्ट पानी में जाती है। एंड दिस इज़ अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल, और ये जगह हमको बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू गॉट डाउन हियर, अगर वो जो जिसको मतलब हमें जिसकी तलाश है, अगर वो पर्सन यहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है, तो हिज फ्रेंड्स माइट हैव अ बोट टू मीट हिम, हो सकता है उसके दोस्त यहीं से आएंगे बोट में से उसको मिलने के लिए। एंड दे माइट सेंड इट इन हियर फ्रॉम आउटसाइड, हो सकता है उसके दोस्त को वहाँ से लेकर कहीं दूसरे उसको ले जाएंगे। ऐसा कौन कहता है यहाँ पर, सर्जन। पुलिसमैन बी, सो वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप। फिर से पुलिसमैन बोल रहा है कि क्या आपको ऐसे लगता है कि ये जो बैरल है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर नोटिस लगा सकते हैं। सर्जेंट, इट माइट, यू कैन पुट इट हियर। कहते हैं हाँ ठीक है तुम यहाँ पर लगा सकते हो। दे पेज द नोटिस अप, अब वो नोटिस वो बैरल के ऊपर लगाते हैं दोनों पुलिसमैन। अब सर्जन देखो क्या कहता है, सर्जन reading it, dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5. There is not too much to take hold of in that. It's a pity I had no chance of seeing him before he broke out of the gaol. They say he is a wonder that he mistake all the plans for the whole organization. There isn't another man in Ireland would have broken gaol the way he did. He must have some friends among the gulers. अब ये देखो, अब जो नोटिस लगा गया कि उस नोटिस के ऊपर वो जो पर्सन है जिसकी इनको तलाश है, उस पर्सन का फेस भी वहाँ पर, जैसे हम लोग देखते हैं ना दीवार के ऊपर चिपकाया जाता है ऐसे, अब वैसे ही वहाँ पर नोटिस चिपका गया उस पर्सन के बारे में। अब जो नोटिस चिपकाने के बाद जो सर्जन है वो सर्जन उस नोटिस को पढ़ रहा है, और ये क्या पढ़ रहा है, देखो वो पढ़ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है डार्क हेयर डार्क आइज, मतलब वो जो पर्सन जिसकी इनको तलाश है उसके बाल काले हैं, उसकी आँखें काले हैं,
स्मूथ फेस है, फेस बहुत ही स्मूथ है। हाइट उस पर्सन के 5 फीट 5 मतलब 5 फुट 5 इंच उस पर्सन की हाइट है जिसको इनकी तलाश है, जिसकी इनको तलाश है। देर इज़ नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट। अब ऐसे कहा जाए कि इसकी तरफ देख कर ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि कुछ इसके इस पर्सन के अंदर खास है। इट्स अ पिटी आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ गॉल। अब सर्जन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मुझे इस पर दया आ रही है, क्योंकि मैंने गैल का मतलब होता है यहाँ पर जेल। वो कहता है कि जैसे वो जेल तोड़कर भागा है उसके बाद से शायद से मैंने तो भी इसको नहीं देखा है। दे से ही इज़ वंडर। लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये पर्सन कैसा है, एक वंडर की तरह है, जैसे चमत्कार होता है ना, ये पर्सन वैसे ही है। दैट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल्स ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे कहा गया है कि ये जो पर्सन है जिसका चेहरा इस नोटिस के ऊपर है, जिसकी हमें तलाश है, ऐसे कहा जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही वंडरफुल पर्सन है, बहुत ही एक अलग टाइप का इंसान है, बहुत ही शायद से एक अलग टाइप का इंसान है जो जिसने ये पूरा प्लान बराबर से डिसाइड किया था कि उसको जेल से भागना है और कहाँ पर भागना है करके। देर इज़ अनदर मैन इन आयरलैंड वुड हैव ब्रोकन गेल द वे ही डिड। अब सज्जन कहता है कि शायद से आयरलैंड में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जैसा ये पर्सन है, मतलब इस पर्सन ने जिसकी हमें तलाश है, उस पर्सन ने जिस तरीके से जेल तोड़कर भागा है। सज्जन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद से ऐसा जेल तोड़कर कहीं और भागा होगा। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमॉन्ग द गुलर्स। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अकेला नहीं होगा, इसके साथ तो और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिसने इसकी हेल्प की है जेल से भागने में। पुलिसमैन भी 100 pounds इज लिटिल इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम। अब पुलिसमैन कहते हैं शायद से उसको पकड़ने वाले को 100 पाउंड दे रहे। वो कहता है कि शायद से पैसा बहुत कम है इसके लिए। यू मे बी श्योर एनी मैन इन द फोर्स दैट टेक्स हिम विल गेट प्रमोशन। पुलिसमैन कहता है कि शायद से मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई पुलिसमैन इस पर्सन को पकड़ते तो शायद से उसका प्रमोशन भी हो सकता है उसकी ड्यूटी में। अब देखो सर्जन क्या कहता है। सर्जन I will mind this place myself. I wouldn't wonder at all if he came this way. He might come slipping along there, points to the side of a quay, and his friends might be waiting for him there. And once he got away, it's a little chance we had have of finding him. अब देखो सर्जन बहुत होशियार है, सर्जन बहुत क्लेवर हो, कह रहा है कि ठीक है कि अगर किसी ने पकड़ा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा कहता है एक पुलिसमैन। तो अब ये कह रहा है सर्जन देखो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आई विल माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ। वो कहते हैं कि शायद से इस जगह पर मैं ही रहूँगा। क्यों? बिकॉज आई वुडंट वंडर एट ऑल इफ़ ही केम दिस वे। वो कहते हैं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो इस जगह पर आता, क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ से उसके दोस्त उसको शिप में या फिर बोट में ले जाने के लिए आ सकते हैं, मतलब उसके दोस्त को हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। ये डाउट किसको है? सर्जन को है। He might come slipping along here, there, points to side of quay। वहाँ पर जो क्वे है, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पर सामान उतारा जाता है, जहाँ से सामान मतलब हम लोग जहाँ पर सामान रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वे। तो वो कह रहा है कि ये जो जगह है यहाँ पर शायद से हो सकता है वहाँ पर वो छुपने के लिए आ सकता है। एंड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देयर। और पॉइंट्स डाउन द स्टेप, और हाथ ऐसे उंगलियाँ दिखाकर कहते हैं कि वो जो स्टेप्स है, जो सीढ़ियाँ है, उसकी तरफ देख कर कहते हैं देखो और हो सकता है और यहाँ पर छुपा रहेगा कौन? वो जो पर्सन है जिसकी हमें तलाश है वो, और हो सकता है उसके जो दोस्त थे वो दोस्त कहाँ पर आएंगे? वहाँ पर वो सीढ़ियों की तरफ, जो सीढ़ियाँ पानी के अंदर जा रही है, पानी में जा रहे हैं, उस सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि शायद से उसके दोस्त वहाँ पर आ सकते हैं उसको ले जाने के लिए। एंड इट्स मे बी अंडर अ लोड ऑफ केल्प ही वुड बी इन अ फिशिंग बोट। और वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक जिसे हम कहते हैं स्टॉक जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर कहा गया है केल्प। वो कहते हैं शायद से हो सकता है कि बहुत ही बड़ा ऐसे केप वहाँ पर रहेगा, केल्प रहेगा, जहाँ पर जो लोग स्पेशली फिशिंग बोट पे हमको दिखते हैं, शायद से ऐसी बोट लेकर उसके दोस्त आ सकते हैं। एंड नॉट वांट टू हेल्प अ मैरिड मैन दैट वांट्स इट टू बी टू द रिवॉर्ड। और कहते हैं कि शायद से एक जो शादीशुदा इंसान है जिसको शायद से इसकी ज़रूरत है, उसको शायद से ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहा है यहाँ पर सर्जन। मतलब सर्जन को ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वो उसको पकड़ेगा तो अगर उसको $100 मिलते तो वो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसकी शादी हुई है और उसकी शायद से फिनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए सर्जन कह रहा है यहाँ पर कि अगर उसके दोस्त आते हैं उसको लेने के लिए तो शायद से £100 की ज़रूरत, जिस ज़रूरतमंद जिसकी शादी हुई है उसको शायद से, एक जो ज़रूरतमंद इंसान है जिसकी शादी हुई है उस मैरिड मैन को शायद से £100 नहीं मिलेंगे, ऐसा कह रहा है सर्जन। पुलिसमैन एक्स
and if we get him itself nothing but abuse on our heads for it from the people and maybe from our own relations. वो कह रहे हैं कि हाँ लेकिन अगर हमको ये इंसान यहाँ पर दिखता है, अब पुलिसमैन कह रहा है सर्जन को कि देखो हो सकता है वो अगर यहाँ से भागेगा, अगर वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, अगर हम उसको यहाँ पर मिलेंगे तो क्या होगा होगा ऐसे कि बाकी के जो लोग हैं वो लोग हमको ब्लेम करेंगे, स्पेशली जो हमारे रिलेशंस वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हमको ब्लेम करेंगे इस चीज़ को लेकर कि हमने इसको क्यों पकड़ा। सर्जन वेल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी इन द फोर्स। वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग फोर्स में हैं, हम लोग पुलिस में हैं, इसलिए हमको अपना तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। हैवंट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ एंड ऑर्डर। सर्जन कहता है कि तुमको नहीं लगता क्या कि जो पूरा देश है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग यहाँ पर जो लॉ है उस ऑर्डर है उसको मेंटेन करें, यहाँ पर कोई दंगा फसाद ना हो, ये किसका काम है? हम जैसे लोगों का। इट्स दोज दैट आर डाउन वुड बी अप एंड दोज दैट आर अप वुड बी डाउन इफ इट वॉजंट फॉर अस। वो कहता है कि ठीक है अगर कोई बात आपके अच्छे के लिए नहीं होगी तो कोई आपको अच्छा भी कहेगा, कोई आपको बुरा भी कहेगा, ऐसा तो होगा ही होगा। सो वेल हरी ऑन यू हैव प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू प्लेकार्ड इट। वो कहता है कि ठीक है एक काम करो जल्दी जल्दी करो, जो प्लेकार्ड है वहाँ पर और बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको ये नोटिस भी लगाना है। एंड कम बैक हियर देन टू मी। वो कहते हैं कि एक काम करो, अब देखो सर्जन कह रहे हैं दूसरे पुलिस को कि एक काम करो तुम लोग कहीं और जाओ इस नोटिस को चिपकाने के लिए, मैं यहीं पर हूँ, और जब तुम सारी जगह पर नोटिस चिपका लोगे तब आप मेरे पास फिर से यहाँ पर रिटर्न आ जाना। यू कैन टेक द लैंटर्न, तुम यहाँ पर जो लैंटर्न है वो लेकर जाओ, एंड डोंट बी टू लॉन्ग नाउ। और वो कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाओ इस नोटिस को स्टिक करने के लिए। इट्स अ वेरी लोनसम हियर इन विद नथिंग बट द मून। वो कहते हैं कि ये बहुत ही लोनली जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? चांद दिख रहा है। इसलिए सर्जन एडवाइस कर रहे हैं दोनों पुलिसमैन को कि आप ज़्यादा दूर मत जाओ, जहाँ पास पास की जगह है आप वहीं पर जाकर क्या करो, अब वहीं पर जाकर ये जो है नोटिस उसको वहाँ पर चिपका लो। Policeman B, it's a pity we can't stop with you. The government should have brought more police into the town with him in a gaol and at assize time too. Well, good luck to your watch. अब यहाँ पर पुलिसमैन कहते हैं कि अरे हमको तो आप पर बहुत तरस आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पर अकेले हो, ये बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं है और हम जा रहे हैं कहीं और उस नोटिस को चिपकाने के लिए। इसलिए कहता है यहाँ पर पुलिसमैन कि मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने इस टाउन में और ज़्यादा पुलिसमैन रखने चाहिए ताकि एक पुलिस के साथ कोई भी दूसरा पुलिस हो उसके साथ। और कह रहा है कि शायद से जेल में भी ऐसे होना चाहिए कि पुलिसमैन ज़्यादा अपॉइंट करनी चाहिए, एंड एट असाइज टाइम टू, इन द सेंस कि जैसे हर एक कंट्री, इंग्लैंड में जो होता है वहाँ पर क्या होता है एक टाइम होता है इंटरवल का, दैट इज को असाइज टाइम। वेल गुड लक टू योर वॉच। इसका मतलब ये है कि पुलिसमैन सर्जन को कह रहा है कि क्योंकि सर्जन वहाँ पर अकेला था, ही वॉज लोनली देयर, ही वॉज जस्ट वॉचिंग अबाउट दैट मैन, और वहाँ पर जो दो पुलिसमैन होते हैं जे वर जस्ट गोइंग टू स्टिक दैट नोटिस ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दैट सी टाउन। इसलिए उसको तरस आता है पुलिसमैन को सर्जन के ऊपर कि आप यहाँ पर अकेले हो और हम लोग तो यहाँ पर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुझे शायद से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर शायद से और कोई आपके साथ होना चाहिए था, फिर जेल में हो या फिर इस जगह पर हो। वो कहता है पुलिसमैन कि मुझे ऐसे लगता है गवर्नमेंट ने शायद से और ज़्यादा पुलिस को अपॉइंट करना चाहिए था, फिर वो जेल में हो या फिर जेल के बाहर हो ड्यूटी निभाने के लिए। अब ऐसा कर कर दोनों पुलिसमैन वहाँ से चले जाते हैं। सर्जन वॉक्स अप एंड डाउन वंस और ट्वाइस एंड लुक्स एट प्लेकार्ड। अब जो सर्जन है वो उठता है, बैठता है, चलता है, घूमता है, जो प्लेकार्ड है वहाँ पर वो देख रहा है। 100 पाउंड्स एंड प्रमोशन श्योर। अब वो जो नोटिस लगा हुआ उसको देखकर मन में सोच रहा है कि हाँ अगर मैं इस इंसान को पकड़ूंगा तो मुझे 100 पाउंड्स मिल जाएंगे और मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। There must be a great deal of spending in 100 pounds. It's a pity some honest man not to be the better of that. वो कहता है कि अगर मुझे 100 पाउंड्स मिलते तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि वो शायद से एक जो ऑनेस्ट मैन है, अगर उस ऑनेस्ट मैन को इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा मिल भी नहीं सकता। A ragged man appears at left and tries to slip past. Surgeon suddenly turns. अब सर्जन ये सिर्फ सोच रहे थे, उसको कुछ तो भी आवाज़ सुनाई देती है पीछे से। उसको दिखता है कि एक जो रैग में जिसने फटे फटे कपड़े पहन कर एक इंसान है वो आया है लेफ्ट साइड पर, और एकदम से वहाँ से अचानक से जाने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है। तब सर्जन को ध्यान में आता है, सर्जन मुड़ कर देखता है। सर्जन वेयर आर यू गोइंग? सर्जन उसके इंसान को कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? मैन I'm poor balancing, your honor. I thought to sell some of these holds of out a bundle of balance to the sailors.
ही गोज़ ऑन, वो कहते हैं कि देखिए सर, अब ये जो पर्सन है वो एक दूसरा पर्सन वहाँ पर आया है, मतलब 2 पुलिसमैन वहाँ से चले गए हैं, वहाँ पर ये सर्जन सोच रहा है कि अगर मुझे सर्जन सोच रहा है कि अगर ऐसे होता है कि अगर मैं इस इंसान को पकड़ता तो मुझे 100 पाउंड्स तो मिल जाएगी शायद से, और साथ में मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। अब जैसे ये सोचते रहते हैं, उसको देखते हैं कि कोई तो भी पर्सन वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, एकदम से कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। तो इंसान कहते हैं कि देखो मैं बैलेट सिंगर हूँ, बैलेट का मतलब है जो पोवाड़ा हम लोग कहते हैं ना, वो मैं गाता हूँ। और कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ बैलेट से वो अपना जो बंच होता है, बंडल लिखा हुआ, वो निकालता, कहते कि ये बंडल मैं यहाँ पर जो सेलर्स आएंगे उनको बेचने के लिए जा रहा हूँ। मैन, सज्जन स्टॉप, डिडंट आई टेल यू टू स्टॉप, यू कांट गो ऑन देयर। अब ऐसे करके वो आदमी वहाँ से जाने की कोशिश करते तो सज्जन कहते रुको यहाँ पर रुको, तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा, बस तुम यहाँ पर रुको और यहाँ से तुम आगे मत जाना। मैन, ओ वेरी वेल, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी पुअर, ऑल द वर्ल्ड्स अगेंस्ट द पुअर। अब ये जो इंसान कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे भी ये दुनिया गरीब लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोग तो यहाँ पर जी भी नहीं सकते हैं। सर्जन, हु आर यू, सर्जन कहता है कि तुम कौन हो। Man, you would be as wise as myself if I told you, but I don't mind. I am a Jimmy Walsh, a ballad singer. वो कहते हैं कि ठीक है, सब देखिए जिस तरीके से मैं होशियार हूँ तुम भी वैसे होशियार मुझे दिख रहे हो, सब इंसान कह रहे हैं। उस सर्जन को कह रहा है कि ठीक है, मैं ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मेरा नाम है जिमी वॉल्श, मैं हूँ एक बैलेट सिंगर। सर्जन, जिमी वॉल्श, आई डोंट नो दैट नेम। सर्जन कहते हैं जिमी वॉल्श, ये नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। Men are sure they know it very well enough in Ennis. Were you ever in Ennis, surgeon? मैंने कहती हाँ हाँ, ये नाम तो आपने सुना नहीं होगा कि इनिस ना है, इनिस नाम की एक जगह है। वो कहती इनिस में ये नाम तो बहुत फेमस है, आप कभी इनिस गए हो क्या। सर्जन, व्हाट ब्रॉट यू हियर। सर्जन अपनी ड्यूटी कर कहती हाँ, तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। Man, sure, it's to the assize I came, thinking I might make a few shillings here or there. It's in the one train with the judges I came. वो कहती कि मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो शायद से मेरे हाथ में जो बंडल है, बैलेट जो मैंने लिखे हुए हैं, वो शायद से मैं बेच दूंगा तो मुझे कुछ शिलिंग्स मिलेंगे, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। और कह रहे कि हाँ, मैं ट्रेन से आया हुआ हूँ जहाँ पर कुछ जजेस भी मेरे साथ थे। Surgeon, well, if you came so far, you may as well go farther, for you will walk out of this. वो कहते हैं कि हाँ, तुम अगर यहाँ यहाँ तक आए, तुम यहाँ से जा भी सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ से आए वहाँ पर चले जाओ। Man, I will just go on where I was going, goes towards step. वो इंसान कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे जहाँ जाना है मैं तो वहाँ जाऊँगा। और ऐसा करके वो जो स्टेप्स है, जो सीढ़ी है, वो सीढ़ियाँ कहाँ पर जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे, वो उस सीढ़ियों पर वो जाने की कोशिश करता है। सर्जेंट, come back from those steps, no one has lived to pass down them tonight. सर्जन जैसे देते हैं वो इंसान वहाँ से जाने की कोशिश कर, पानी के अंदर कहते हैं रुको वहाँ पर। सर्जन कहते हैं तुम रुको वहाँ पर, वापस आ जाओ, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। अब ये मैन कौन है, वो क्यों वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, वो बैलेट सिंगर है कि नहीं है, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, रीड इट वंस मोर एंड गो थ्रू द ड्रामा वन एंड प्ले। थैंक यू।